नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक विशेषण और विशेष। यहाँ से आपकी परीक्षा में बार-बार प्रश्न बनता है, चाहे आप कोई भी परीक्षा देने वाले हों। जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, वहाँ पर विशेषण और विशेष से प्रवेश विशेषण से प्रश्न बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको विशेषण की परिभाषा बताएँगे, प्रकार बताएँगे, विशेष के बारे में बताएँगे, प्रविशेषण बताएँगे और बार-बार यहीं से प्रश्न बनता है। चाहे आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, पेट 2023 हो या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, बार-बार यहाँ से प्रश्न बनता है। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे आज का ये टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विशेषण की परिभाषा की। तो विशेषण की परिभाषा है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता अर्थात गुण, दोष, संख्या, परिमाण, रंग, आकार, दशा आदि बतलाता है। तो विशेषता क्या होती है? गुण में होती है, दोष में होती है, संख्या में होती है, परिमाण में होती है, रंग में होती है, आकार में होती है, दशा में होती है, बतलाता है, उसे विशेषण कहते हैं। क्या हुई परिभाषा? देखिए, कोई भी परिभाषा पढ़ें उसका की पॉइंट देखा करें। की पॉइंट क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। एक क्रिया विशेषण भी होता है, वो अलग है, वो टॉपिक अलग है, उसको अलग से आपको पढ़ाया जाएगा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, कुरूप, लंबा, नाटा, अच्छा, बुरा, हल्का, भारी, चतुर, मूर्ख, लाल, पीला, कुछ, थोड़ा, दो, चार, गोल, चौड़ा, दुबला, पतला आदि ये सब क्या है? ये सब विशेषण है। क्लियर आपको? तो अब देखिए यहाँ पर संज्ञा रीता है और सर्वनाम वह है। रीता सुंदर है या सर्वनाम सुंदर है? सुंदर क्या है? गुणवाचक विशेषण है। गुण की विशेषता बता रहा है कि रीता सुंदर है। नीता अथवा वह कुरूप है। कुरूप क्या है? कुरूपता क्या है? एक दोष है। 5 लड़के पढ़ रहे हैं, ये क्या है? संख्या है 5। थोड़ा पानी पी लो। थोड़ा क्या है? थोड़ा, कुछ, ज्यादा, बहुत, ये सब क्या है? ये परिमाण है। यह कलम लाल है, तो लाल क्या है? रंग है। तो उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त शब्द सुंदर, कुरूप, 5, थोड़ा तथा लाल संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, अतः ये विशेषण है। क्लियर आपको? तो विशेषण की परिभाषा क्या हुई? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। क्लियर आपको? और विशेषता किस तरीके से बताई जा सकती है? तो गुण के बारे में बताएंगे या किसी के दोष के बारे में बताएंगे, संख्या के बारे में बताएंगे, परिमाण के बारे में बताएंगे, रंग, आकार के बारे में बताएंगे। तो ये सब क्या है? ये सब विशेषताएं होती हैं व्यक्ति की या संज्ञा की या सर्वनाम की। तो ये सब शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के कार्य क्या होते हैं? अब वो देख लेते हैं। विशेषण के निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं। पहला क्या है? विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष को बतलाता है। क्या? गुण और दोष को बतलाता है। देखिए, ये आपको ना पढ़ाया जाए तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप इसको पढ़ लेंगे ना तो टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। एक एक चीज बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो जाएगी। ठीक है? क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। राधा पढ़ने में तेज। यहां पर देखिए शब्द है तेज। क्या? तेज है ना? तो ये गुण का बोध है। क्या? राधा पढ़ने में तेज है। राधा का गुण है कि वो पढ़ने में तेज, लेकिन वह डरपोक। क्या है? डरपोक। ये दोष का बोध है। क्या? दोष का बोध है। तो ये गुणवाचक है और ये दोष बता रहा है। ठीक है? यह संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या या परिमाण बतलाता है। जैसे 2 लड़के आए हैं। निश्चित संख्या क्या है? 2। ठीक है? निश्चित संख्या क्या? 2 है। 2 लीटर क्या है? ये परिमाण है। क्या? ये 2 लीटर क्या है? लीटर दूध हमेशा परिमाणवाचक होता है और जिनको हम गिन लेते हैं उंगलियों पे वो संख्यावाचक होते हैं। क्लियर आपको? यह संज्ञा और सर्वनाम की अनिश्चित संख्या या परिमाण बतलाता है। जैसे कुछ लड़कियां आई, ये कुछ क्या है? ये अनिश्चित संख्या है। अधिक भोजन मत करो, ये अनिश्चित परिमाण है। क्या? भोजन तो परिमाण में होता है ना, इसको गिन तो नहीं सकते। 4 भोजन, 5 भोजन, थोड़ा ज्यादा ऐसे होता भोजन। ठीक है? यह संज्ञा और सर्वनाम के क्षेत्र को सीमित करता है। क्या? लाल रुमाल लाओ। क्या? सिर्फ लाल लेकर आना है, काला पीला नहीं। ये बता देता है कि सिर्फ यही करना है। उस कुत्ते को खिलाओ, मतलब उसी कुत्ते को खिलाओ, किसी दूसरे कुत्ते को नहीं खिलाना है, उस कुत्ते को खिलाओ। ये सब क्या है? ये सब विशेषण है। ये संज्ञा और सर्वनाम की दशा, अवस्था आदि बतलाता है। जैसे तुम बीमार हो, ये क्या है? ये तुम्हारी दशा है। मैं जवान हूं,
तो ये क्या है? ये मेरी अवस्था है। आप बूढ़े हैं, आप युवा हैं, ये क्या है? ये आपकी अवस्थाएं हैं। आप बालक हैं, ये क्या है? आपकी अवस्था है। ठीक है। अब बात करते हैं विशेषण के भेद। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में यहां से भी प्रश्न बना है। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। क्या? संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। अब पहला जो है संख्यावाचक विशेषण, ये क्या होता है? जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या निश्चित हो या अनिश्चित हो का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 4, पहला, चौथा, दोहरा, चौगुना, आधा, पाव, कुछ, बहुत, सैकड़ों, ये सब क्या है? ये सब संख्यावाचक। 4 लड़के आ रहे हैं, 4 लड़के एक निश्चित संख्या है, कुछ लड़के जा रहे हैं, कुछ लड़के क्या है? ये एक अनिश्चित संख्या है। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण वस्तु के परिमाण या मात्रा, निश्चित या अनिश्चित कुछ भी हो सकती है, का बोध कराए, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या परिभाषा हुई परिमाणवाचक विशेषण की? जो विशेषण वस्तु के परिमाण या मात्रा का बोध कराए, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर, ये एक निश्चित परिमाणवाचक हो गया। 3 मीटर निश्चित परिमाणवाचक हो गया। थोड़ा, बहुत, कुछ कम, सारा, पूरा, इतना, उतना, जितना, कितना, ये सब क्या है? ये अनिश्चित परिमाणवाचक। 2 लीटर दूध दें, ये क्या है? निश्चित परिमाण है। 3 मीटर कपड़ा दें, निश्चित परिमाण है। थोड़ा दूध चाहिए, अनिश्चित परिमाणवाचक। बहुत कपड़े चाहिए, अनिश्चित परिमाणवाचक है। क्लियर है आपको? अगला जो हमारा विशेषण का प्रकार है वो है गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस विशेषण से गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, नेक, भला, सुंदर, कुरूप, आकर्षक, सीधा, टेढ़ा, लाल, पीला, हरा, पीला, लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा, दयालु, कठोर, सूखा, गीला, दुबला, पतला, नया, पुराना, आधुनिक, प्राचीन, बनारसी, मुरादाबादी, ये सब क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है। उसकी गुण बताते हैं, उसका दोष बताते हैं, उसका रंग बताते हैं, उसकी अवस्था बताते हैं, उसका स्वभाव बताते हैं। क्लियर आपको? वह भला अथवा अच्छा आदमी है। तो भला अच्छा क्या है? गुणबोधक विशेषण। मोहन बुरा दुष्ट लड़का है, ये सब क्या है? ये देखिए यहां पर लिखा जरूर है, रंग बोधक है, आकार बोधक है, दशा बोधक है, लेकिन ये सब आएगा आपका गुणवाचक विशेषण में। ये ध्यान रखिएगा, चाहे दोष हो, चाहे गुण हो, चाहे रंग हो, चाहे आकार हो, चाहे स्वभाव हो, चाहे दशा हो, चाहे अवस्था हो, ये सब किस में आते हैं? ये गुणवाचक विशेषण में आते हैं। कपड़ा लाल पीला है, भाला नुकीला लंबा है, मोहन दुबला या मोटा है, ये सब क्या है? ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। अगला जो है वो है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। ठीक है। तो उपर्युक्त शब्द सर्वनाम और विशेषण दोनों है। यदि ये क्रिया के पहले प्रयुक्त हो तो सर्वनाम, और संज्ञा के पहले प्रयुक्त हो तो सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। अगर क्रिया के पहले प्रयुक्त हो रहे हैं तो ये सर्वनाम कहलाते हैं, लेकिन अगर ये संज्ञा के पहले प्रयोग होते हैं तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देने योग्य। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो कोई भी चीज कठिन नहीं, बस एक फोकस की आवश्यकता होती है। जो चीज एक बार में ना समझ में आए उसे दोबारा पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, उसे 3 बार पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, पर कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। जो लोग घबरा जाते हैं, खुद पर दया करने लगते हैं, खुद को बेचारा समझने लगते हैं, उन्हीं के साथ तकलीफें आती। तो जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, इसे, उसे आदि। ठीक है। तो उपर्युक्त शब्द सर्वनाम और विशेषण दोनों हैं। यदि ये क्रिया के पहले प्रयुक्त हो तो सर्वनाम, और संज्ञा के पहले प्रयुक्त हो तो सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है आपको? यह देखो क्रिया के पहले तो यह सर्वनाम है। यह फूल देखो, देखिए ये क्या है? ये संज्ञा है, फूल। तो ये आपका सार्वनामिक विशेषण हो गया। यह देखो, देखो क्या है? क्रिया है, तो ये आपका सर्वनाम हो गया। लेकिन यह फूल देखो, फूल के बारे, फूल पे देखो प्रभाव डाल रहा है, संज्ञा पर प्रभाव डाल रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। सिर्फ यही फूल देखना है। वह खेलेगा तो क्रिया के पहले आ गया तो वह सर्वनाम हो जाएगा। वह लड़का खेलेगा, अब लड़का तो हो गया संज्ञा,
तो संज्ञा से पहले वह आया तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्लियर आपको? तो उपयुक्त बातों से स्पष्ट हो जाता है कि यह और वह शब्द सर्वनाम भी है और विशेषण भी है। यह आप पर निर्भर करता है कि इनका प्रयोग आप किस रूप में करते हैं। अतः इन शब्दों के प्रयोग में सावधानी रखें, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो सकता है। ठीक है, अगला जो आपका पॉइंट है वो है प्रविशेषण। क्या? प्रविशेषण। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और बहुत ही ट्रिकी चीज है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो यहां से प्रश्न आप बहुत ही आसानी से गलत कर देते हैं। तो प्रविशेषण की परिभाषा क्या है, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले विशेषण को प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण सामान्यतः विशेषण के गुणों में वृद्धि लाता है, जैसे थोड़ा, बहुत, अति, अत्यंत, अधिक, अत्यधिक, बड़ा, बेहद, महा, घोर, ठीक, बिल्कुल, लगभग आदि। ये क्या है? प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले विशेषण को प्रविशेषण। कैसे? दूध मीठा है तो यहां पर जो मीठा है यह आपका विशेषण है, लेकिन अगर लिखा है कि दूध थोड़ा मीठा है, क्या? दूध थोड़ा मीठा। अब मीठा तो विशेषण है, अब थोड़ा क्या हुआ? थोड़ा हुआ प्रविशेषण। जब विशेषण विशेषण से पहले आए तो पहले आने वाला विशेषण प्रविशेषण कहलाता है। क्लियर आपको? विशेषण की विशेषता बताने वाले विशेषण शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। यह सामान्य परिभाषा है प्रविशेषण की। क्लियर आपको? वैसे ही अगला वाक्य जो है आपका उदाहरण, वह 5 बजे आएगा। तो क्या है यहां पर? 5 क्या है? यह संख्यावाचक आपका विशेषण है। वह ठीक 5 बजे आएगा। क्या? वह ठीक 5 बजे आएगा। अब ठीक क्या है? ठीक 5, 5 की विशेषता बता रहा है ठीक, तो ठीक हो जाएगा यहां पर प्रविशेषण। प्रविशेषण। क्लियर आपको? तो स्पष्ट है कि उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त थोड़ा एवं ठीक शब्द प्रविशेषण है, क्योंकि ये विशेषण की विशेषता बतलाते हैं। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान देनी होगी। प्रविशेषण एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस इतना अगर आप ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे तो आपकी परीक्षा में यहां से आने वाला प्रश्न कभी गलत नहीं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए, मैं इसको साफ किए दे रहा हूं, है ना? तो चीजें आपके पक्ष में होंगी, बस आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्लियर है आपको? तो मेहनत करिए, मेहनत से मत डरिए। अगर आप स्वयं पर दया करने लगेंगे तो फिर आप मेहनत नहीं कर पाएंगे, आप वो पा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके लायक आप मेहनत नहीं कर। स्वयं पर दया मत करिए, स्वयं को लगाइए। अगला जो पॉइंट है आपका विशेष्य और विशेषण। ये क्या बला है? यहां से भी परीक्षा में प्रश्न बनता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उसे संज्ञा या सर्वनाम को विशेष कहा जाता है। क्या? जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उस संज्ञा या सर्वनाम को विशेष कहते हैं। जैसे लड़का लंबा है, तो यहां पर लड़का क्या हो गया? ये विशेष हो गया, और लंबा क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। वह लंबा है तो वह विशेष हो गया, और लंबा क्या हो गया? यह विशेषण हो गया। कलम लाल है, कलम क्या हो गया? विशेष हो गया, और विशेषण क्या हो गया? लाल। क्लियर आपको? तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उसे संज्ञा या सर्वनाम को उस संज्ञा या सर्वनाम को विशेष कहते हैं। क्लियर आपको? ये विशेष की परिभाषा है, और विशेष और विशेषण में यही अंतर है। तीन चीजें आपको यहां पर समझनी होंगी, एक तो प्रविशेषण, दूसरा विशेषण, और तीसरा विशेष। क्लियर आपको? प्रविशेषण क्या होता है? विशेषण की विशेषता बतलाने वाले को प्रविशेषण कहते हैं, और विशेषण जिसकी विशेषता विशेषण बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। वो संज्ञा भी हो सकती है, वो सर्वनाम भी हो सकता है। अगला जो पॉइंट है आपका वो है विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। क्या? अगला जो पॉइंट है आपका वो है विशेष विशेषण, और अगला जो पॉइंट है आपका वो है विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। ये क्या होता है? देखिए, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के दो भेद हैं। कौन कौन से? दो। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के दो भेद हैं। एक होता है विशेष विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण। अब ये क्या बलाएं हैं, है ना? कई चीजें आप लगातार पढ़ते जा रहे हैं। तो विशेष संज्ञा सर्वनाम के पहले आए विशेषण को विशेष विशेषण कहते। क्या? संज्ञा सर्वनाम के पहले आए विशेषण को विशेष विशेषण कहते हैं, तथा विशेष के बाद आए विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। क्या? विशेष के बाद आए विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। जो विशेष है, जो संज्ञा और सर्वनाम है, उसके पहले जो विशेषण शब्द प्रयोग होगा उसे विशेष विशेषण कहा जाएगा। ठीक है? और जो संज्ञा सर्वनाम के बाद में विशेषण शब्द प्रयोग होगा, शब्द प्रयोग होगा, उसे विधेय विशेषण कहा जाएगा। जैसे
वह लंबा लड़का है। अब ये जो लंबा यहां पर प्रयोग हुआ है लड़का से पहले, लड़का क्या है आपका संज्ञा या सर्वनाम हो सकता है ना। तो ये क्या है आपका, ये विशेष विशेषण है। क्या विशेष है यहां पर लड़का, तो विशेष से पहले विशेषण प्रयोग हुआ तो ये विशेष विशेषण हो जाएगा, ठीक है। और वह लड़का लंबा है, तो लंबा यहां पर विधेय विशेषण हो जाएगा क्योंकि लड़का के बाद ही विशेषण प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो संज्ञा सर्वनाम के बाद में जब विशेषण का प्रयोग हो तो वो विधेय विशेषण होता है, और संज्ञा सर्वनाम से पहले जब विशेषण का प्रयोग हो तो वो विशेष विशेषण होता है। क्लियर है आपको। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना। और यहां पर दो बातें ध्यान देने योग्य हैं, वो कौन कौन सी हैं। विशेषण के लिंग एवं वचन विशेष के लिंग एवं वचन के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, चाहे विशेषण विशेष के पहले आए या बाद में आए, ठीक है। तो जो विशेषण के लिंग या वचन है वो विशेष के लिंग एवं वचन के अनुसार होते हैं, चाहे विशेषण विशेष के पहले आए या बाद में। जैसे वह लड़का, वह अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का दोनों एक वचन और पुल्लिंग है। वह लड़का अच्छा है, लड़का अच्छा दोनों एक वचन पुल्लिंग है। वह अच्छी लड़की है, अच्छी लड़की दोनों एक वचन स्त्रीलिंग है। वे अच्छे लड़के हैं, अच्छे लड़के दोनों बहुवचन और पुल्लिंग। क्लियर आपको। तो स्पष्ट है कि विशेषण के लिंग एवं वचन विशेष के लिंग एवं वचन के अनुसार आए। अगला जो पॉइंट है आपका वो है, अगर एक ही विशेषण के अनेक विशेष हो तो विशेषण के लिंग और वचन प्रथम विशेष के लिंग और वचन के अनुसार होंगे। जैसे उजला कुर्ता टोपी और जूते लाओ। क्या उजला कुर्ता टोपी और जूते लाओ, प्रथम विशेष है कुर्ता, तो इसी के अनुसार उजला प्रयोग होगा, पुल्लिंग है क्योंकि ये। उजली टोपी कुर्ता और जूते लाओ, प्रथम विशेष है टोपी जो कि स्त्रीलिंग है, इसलिए जो आपका विशेषण है वो उजली बनेगा, ठीक है। विशेष जो है आपका उजली बने। उजले जूते कुर्ता और टोपी लाओ, तो प्रथम विशेष आपके जूते हैं, एकारांत पुल्लिंग है, अतः उजले यूज होगा। क्लियर आपको। तो स्पष्ट है कि यहां एक विशेषण के अनेक विशेष हैं, लेकिन विशेषण के लिंग एवं वचन प्रथम विशेष के लिंग एवं वचन के अनुसार ही आए हैं। क्लियर आपको। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी, और पूरा टॉपिक आपका लगभग कंप्लीट हो गया है। बस थोड़ा सा आपको विशेषण और विशेष शब्दों का कैसे रूपांतरण होता है उसको एक बार देख लेना है कुछ उदाहरणों के द्वारा, तो आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। विशेष शब्द है मनोरंजन, विशेषण इसका होता है मनोरंजक। मरीज शब्द है विशेष और इसका विशेषण होता है मरीजी। विशेष है आपका मिथ्यावादी और विशेषण होता है इसका मिथ्यावादिनी। विशेष है आपकी मौसी और विशेषण है आपका मौसेरा। विशेष है आपका राष्ट्रवाद और विशेषण है आपका राष्ट्रवादी। विशेष है आपका मनोवांछा और विशेषण है आपका मनोवांछित। विशेष है आपका मसीहा और विशेषण है आपका मसीही। विशेष है आपका मिश्रण, विशेषण है आपका मिश्रित। विशेष है आपका राजद्रोह और विशेषण है आपका राजद्रोही। विशेष है आपका रुचि और विशेषण है आपका रुचित। क्लियर आपको। शरीर का शरीरणी होगा, शोषण का शोषित होगा, संचय का संचयी होगा। संप्रदाय ये क्या है, विशेष है, और सांप्रदायिक क्या हो जाएगा, विशेषण। संशोधन विशेष होता है, संशोधित हो जाएगा आपका विशेषण, ठीक है। सरकार आपका एक विशेष है और सरकारी हो जाएगा आपका विशेषण। सोपान आपका एक विशेष है और सोपानित हो जाएगा आपका विशेषण। ऐसे ही स्वाभिमान का स्वाभिमानी, चिन्ह का चिन्हित, छिद्र का छिद्रित, जबान का जबानी, तेजाब का तेजाबी, दरबार का दरबारी, देहात का देहाती, निमंत्रण का निमंत्रित, निरीक्षण का निरीक्षित, नोक का नुकीली। क्लियर आपको। शान का शानदार, संकेत का संकेतित, समर्थन का समर्थक, सरोकार का सरोकारी, स्कूल का स्कूली, चुम्बन का चुम्बनीय, जंगल का जंगली, दाग का दागी, नाम का नामी, निराला का निराली, निष्कासन का निष्कासित, पंजाब का पंजाबी। क्लियर आपको। जैसे कहते हैं निराली बात कह दी आपने, क्या निराली बात कह दी, ये क्या है, ये विशेषण की तरह प्रयोग होगा। क्लियर आपको। अब जो एक चीज है क्रिया विशेषण, हो सकता है आपके मन में आ जाए कि क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है, ये मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, लेकिन क्रिया विशेषण एक अलग टॉपिक है, उसको अलग तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। वह शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे हिरण तेज भागता है। क्या हिरण तेज भागता है, इस वाक्य में भागना क्रिया है। तेज शब्द हमें क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह कितनी तेज भाग रहा है। तेज शब्द क्रिया विशेषण। क्लियर आपको। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है, वह शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्लियर आपको। तो उदाहरण सहित आपको क्रिया विशेषण भी समझा दिया गया है। तो हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण, विशेष विधेय सब आपको पढ़ा दिया गया है। विशेषण के प्रकार क्या है,
परिभाषा क्या है, कैसे पहचानना है, कैसे परिवर्तित करना है, सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में बता दिया गया है। उम्मीद करता हूं आपने पूरी ईमानदारी के साथ अभी तक इस क्लास को अटेंड किया होगा, और अगर अभी तक इस क्लास को देखा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तैयारी करते रहिए, सकारात्मक रहिए और मेहनत करना मत छोड़िए, क्योंकि जो आपका परिश्रम है वो आपका साथ देगा, अन्य कोई नहीं देगा। तो इसी तरीके से मेहनत करिए और सारे प्रश्न यहीं से आएंगे। बस टॉपिक वाइज अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करते रहिए। केवल आप प्रश्न पढ़ेंगे, एमसीक्यू पढ़ेंगे, आपको मजा बहुत आएगा, लेकिन उससे आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ये ध्यान रखिए, जितना ज्यादा आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपके एग्जाम क्लियर होंगे। ये बात सदैव याद रखें। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद जय भारत।